A very good morning to all of you. I, Princey Agarwal, welcome you all to the day 1 class for the mission HTET. In this class, we will be covering two topics related to English, articles and verbs. So let's start our class with a beautiful quote. People forget how fast you do a job, but they remember how well you did it. राइट सो इसी कोट को माइंड में रखते हुए हम अपनी क्लास को कोर्स को आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एज अ टीचर आई डोंट वांट टू कवर द सिलेबस वेरी फास्टली, बट आई जस्ट वांट टू टीच यू in a well mannered way, so I will try my best. So let's get started. Our first topic is articles. So सबसे पहले क्वेश्चंस हैं ये कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं HTET में. तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है. अभी के लिए मैं इनके सॉल्यूशंस नहीं बता रही हूँ आपको सिर्फ लिख के रखनी है या अपने माइंड में रखनी है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है. हम ये टॉपिक कवर करने के बाद दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो HTET 2019 में आया. द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड. और आपकी ऑप्शंस है एंड द और द. ठीक है, तो राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज he found her blue Ford Escort in the car park. Dash vehicle was locked and the lights were off. And the options are a and the zero article. Next is I was going to Rishikesh when on dash way I met dash European. And the options are the and the. ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन लिख के रखेंगे. हम पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर हम दोबारा से इनको क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. ठीक है, तो हमारे एक सेंटेंस में सपोज हम ये एक सेंटेंस लेते हैं. ठीक है, इस सेंटेंस में आपके पास नाउन्स भी हैं, वर्ब्स भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं. ठीक है, तो आर्टिकल्स भी हैं. तो डिफरेंट जो है आपके पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो एक सेंटेंस में उनमें से बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं जो हमारे नाउन्स के आगे लगते हैं और वो बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. ठीक है, किसी भी नाउन के आगे लगते हैं आर्टिकल्स. जैसे यहाँ यूरोपियन क्या है, आपका एक नाउन है. वे क्या है, नाउन है. व्हीकल क्या है, नाउन है. कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी भी थिंग का नाम है, या कोई आइडिया है या फीलिंग है, वो सब क्या है, आपके नाउन्स हैं. ठीक है, और जो आर्टिकल्स हैं वो आपके नाउन्स के आगे यूज़ होते हैं, नाउन से जस्ट पहले यूज़ होते हैं बताने के लिए कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन जो है ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये पॉइंट आउट किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को नहीं कर रहे हैं. ये हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, एनी पर्सन और एनी थिंग. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट. डेफिनेट मीन्स जो चीज़ कोई पर्टिकुलर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, इनडेफिनेट, कि कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है. So let us see this example. Give me an apple to eat. So here we are talking about any apple. ठीक है, अगर फ्रूट बास्केट है मेरे घर में और मैं किसी को बोलती हूँ गिव मी एन एप्पल टू ईट, तो फ्रूट बास्केट में अगर 10 एप्पल्स हैं तो मैं उसे पर्टिकुलर एप्पल नहीं बोल रही हूँ कि वो वाला दो मुझे खाने के लिए, मैं उसे बोल रही हूँ कोई भी एप्पल दे दो मुझे. ठीक है, यहाँ पे मेरे कहने का क्या मतलब है, कोई भी एप्पल दे दो मुझे, एक एप्पल दे दो. ठीक है, सो दैट मीन्स कि गिव मी एन एप्पल टू ईट, मुझे एनी एप्पल, कोई भी एप्पल चलेगा. ठीक है,
लेकिन जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है आपका? द, और वो आपका इंडिकेट करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग या पर्सन को। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप द यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे द एप्पल दैट माई मदर गेव मी वॉज वेरी डिलीशियस। यहाँ पे मैं उस एप्पल की बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ जो मेरी मदर ने मुझे दिया। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रही हूँ, वो डिलीशियस था या नहीं था, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैटर क्या करता है कि मैं किसी पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ कि वो एप्पल जो मेरी मदर ने मुझे दिया वो डिलीशियस था, तो यहाँ ये एप्पल क्या हुआ आपका? पर्टिकुलर हो गया। तो आप क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे। सो द एप्पल यूज़ होगा जब भी आपके पास किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, द कार, द व्हीकल, किसी अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्या यूज़ होगा? द। सो ए आपका क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, सो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और वो सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज़ होता है। हम कभी भी बॉयज़ के साथ अ बॉयज़ नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉयज़ के साथ यूज़ करेंगे तो द बॉयज़ आएगा। ठीक, तो अ बॉय हो सकता है और लेकिन द बॉयज़ होगा। ठीक है, बॉयज़ के साथ कभी भी अ नहीं लगेगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है आपका अ, और ये हम जर्नली यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होते हैं आपके नाउन्स उनके साथ। ठीक है, लाइक अ मैन, अ बेबी, अ बर्ड, अ पैरेट। तो यहाँ पे आपके पास मैन, बेबी, बर्ड, पैरेट, म, ब, प, ये सब क्या है आपके पास? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, वॉवल्स आपके पास कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर वॉवल्स। अदर देन वॉवल्स सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ये यूज़ मतलब सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ ही यूज़ होंगे, वॉवल्स के साथ यूज़ नहीं होंगे। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल्स। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ 1 रुपी नोट। तो आप यहाँ पे इसको बोल के देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपके पास जो भी वर्ड आ रहा है, जैसे हमने देखा 2018 का क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ यूरोपियन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ई देखते ही एन नहीं लगा देंगे आंसर में। ई देखते ही, ई वॉवल है तो एन यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड आप इसे बोल के देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि थोड़ा ट्रिकी होता है, एकदम से आंसर करने वाला नहीं होता कि जो चलिए। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो आप में य, जैसे अगर हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो इसमें क्या साउंड आएगी आपकी? अम्ब्रेला। ठीक है, एप्पल, ए की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला में आपकी साउंड आ रही है वॉवल की, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यू की साउंड आ रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपके पास किसकी साउंड आ रही है? य की साउंड, बन गया आपके पास। जो आप साउंड आ रही है वो और वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उसके साथ आपने क्या यूज़ करना है? अ यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एन। ठीक है, यूनिवर्स है अगर इसी तरह से आपके पास, या आपके पास लिखा हुआ है सपोज यूरोपियन, तो आपने क्या यूज़ करना है? अ यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एन। इसी तरह से अगर आपके पास है 1 रुपी नोट, अगर आपके पास है 1 रुपी नोट तो आप क्या यूज़ करेंगे? अ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास है सपोज यूनिटी, यूनिटी के साथ आपके पास क्या आएगा? अ, बिकॉज यू से क्या साउंड आ रही है आपकी? यू की साउंड आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर यूनियन है तो उसमें भी यू की साउंड आ रही है। ठीक है, इसी तरह से यूनिफॉर्म, इन द सेम मैनर यूजफुल, तो इन सब वर्ड्स के साथ आपके पास क्या साउंड आ रही है? यू की आ रही है। ठीक है, अम्ब्रेला, यू से ही अगर अम्ब्रेला देखेंगे तो इसमें यू की साउंड नहीं आ रही, यूम्ब्रेला नहीं है, ये क्या है? अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आपकी साउंड क्या आ रही है?
वॉवल साउंड आ रही है, तो इसलिए इसे हम क्या रखेंगे, एन। सो लेट्स मूव टू एन। एन भी आपका क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है जो बिगिन होते हैं वॉवल साउंड से। ऑलराइट, सो जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन ईगल, एन एनिमल। तो इन सब की साउंड किस तरह की है, वॉवल की साउंड है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपको माइंड में रखना है कि उसने आपने कैसे चेक करना है, ठीक है। हम हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको, जैसे आपने यहाँ समझ लिया कि आपको चेक करनी है, साउंड चेक करनी है बेसिकली, नथिंग एल्स। ए ई आई ओ यू की साउंड होगी तो एन, अदरवाइज अ। तो इसी तरह से यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं एन आवर या एन आर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ अ। एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इवन देन हम एन यूज़ करेंगे बिकॉज एच यहाँ पे क्या है आपका, साइलेंट है। एच हम नहीं बोल रहे हैं, हम हार नहीं बोलते हैं, हम आवर या आर बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एन ऑनर, हम ऑनर में भी हमारा एच क्या है, साइलेंट है। लेकिन अगर आपके पास होगा सपोज हम्बल, ठीक है, हम्बल है, तो यहाँ ह की साउंड आ रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे, अ हम्बल। फाइन। सो जैसी साउंड होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। अभी एम आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड कैसी आ रही है, एम पी, एम एम, ए की साउंड आ रही है आगे, ठीक है, एम पी। एन सी सी, अगर एम से, अदरवाइज आपके पास हो एम से ही मेंबर, तो यहाँ पे देखिए कैसी साउंड आ रही है, मेंबर, मेंबर, मेंबर है ये, ठीक है। म की साउंड आ रही है इनिशियली, यहाँ पे आपके पास इनिशियली मेंबर की साउंड, म की साउंड नहीं आ रही, क्या आ रही है, एम पी, ए की साउंड आ रही है सबसे पहले, ठीक है। जो शुरुआत में आपकी साउंड है वो क्या है, एम पी। एन सी सी ऑफिसर, एस पी, एस डी ओ, आई ए एस, आई पी एस, एफ ओ, एम एम एड। फाइन। तो इन सब के साथ आपके पास क्या आएगा, एन आएगा। I hope this much is clear. So let's move to the. So the is a definite article. So let's see some uses of the with examples. It is used before a noun whenever we want to particularize the noun. ठीक है, जब भी हमें किसी भी नाउन को पर्टिकुलर कर देना है तब हमारा क्या यूज़ होगा, द शूज़ आई बॉट लास्ट इवनिंग, ठीक है। द शूज़ दैट आई बॉट लास्ट इवनिंग, वो हम फिक्स कर दिया हमने कि हमने वही वाले शूज़ की बात कर रहे हैं जो हमने कल शाम को खरीदे हैं। विद एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होंगे उन एडजेक्टिव्स के साथ भी हमेशा द लगेगा। सुपरलेटिव में फास्टेस्ट, मोस्ट, ठीक है, तो मोस्ट, फास्टेस्ट, क्यूटेस्ट, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, द। When there is only one of something, जब भी ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही हैं अपने आप में, लाइक स्काई, मून, इक्वेटर, सन, अर्थ, तो यहाँ पे इनके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, हमेशा द यूज़ करेंगे। और इन नाउन्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं, अदरवाइज नाउन्स की एक फीचर होता है कि हम हमेशा नाउन्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बट दीज नाउन्स डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज नोन टू एवरीवन, उन सभी नामों के आगे भी क्या यूज़ करते हैं हम, द, जिनकी आइडेंटिटी सबको पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो इसके आगे क्या यूज़ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बोलते हम, जनरली क्या बोलते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। Before the names of holy books like the Bible, the Gita, newspapers के आगे भी the Hindu, rivers के आगे भी the गंगा, ठीक है। तो होली बुक्स के आगे भी आप द यूज़ करेंगे,
न्यूज़पेपर के आगे भी द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, तो सभी के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। रिवर्स के आगे भी द गंगा, द यमुना, अगर कहीं पे भी आपके पास एग्जाम में ब्लैंक आ जाता है तो आपने वहाँ पे बिना सोचे द यूज़ कर देना है, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो आपको क्या होगा, उन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे होंगे ट्रिकी, तो वहाँ पे आप वो टाइम को दे सकेंगे। सो बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, द शताब्दी एक्सप्रेस, कार्डिनल डायरेक्शंस, द ईस्ट, द साउथ, ठीक है। तो नेम्स, ट्रेन के नेम्स के आगे भी द लगता है। द हिमालयन एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द जनशताब्दी, और इसी तरह से कार्डिनल जो डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, इनके आगे भी आप क्या लगाएंगे, द। तो चलिए, ये थे आपके पास अ एंड द का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। सो जर्नली नो आर्टिकल इज यूज्ड विद अ प्रॉपर नाउन। लाइक कंट्री का, अगर किसी भी कंट्री का हम नेम लेते हैं, सो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो हम इंडिया के साथ क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, द नहीं यूज़ करेंगे। दिस इज क्रॉस, मीन्स यू विल नॉट बी यूजिंग एनी आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। द इंडिया, द चाइना नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इंडियन बोलेंगे तो हम नाउन यूज़ कर आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कंट्री का नाम नहीं है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक, वैसे हो गया इंडियंस, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। तो इंडियन कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से 130 करोड़ इंडियंस हैं, ठीक है ना। तो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम में यूरोपियन आया तो आपने यूज़ करना है, इंडियन आया तो आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है कि हम कंट्री नेम के आगे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम इंडियन या यूरोपियन, अगर कोई पर्सन है जो वहाँ से बिलोंग करता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सो कंट्रीज़ के साथ नहीं लगेगा, द चाइना, द इंडिया नहीं यूज़ होगा। कॉन्टिनेंट्स के साथ भी यूज़ नहीं होता है, कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जो भी हैं आपके, ठीक है, तो उनके साथ भी आपने यूज़ नहीं करना है। सिटीज़ एंड स्टेट्स, द नैनीताल, द छत्तीसगढ़, ऐसे हम नहीं यूज़ करते हैं। लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते द दिल्ली, राइट। तो सिटीज़ और स्टेट्स होंगी तो उनके साथ भी आपको नाउन यूज़ नहीं करना है। तो अगर एग्ज़ाम में ब्लैंक होगा और इंडिया लिखा होगा तो आपने क्या चूज़ करना है, ज़ीरो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डेज और मंथ्स के साथ द संडे, द अगस्त नहीं यूज़ करोगे। सीजन्स एंड फेस्टिवल्स, द विंटर, द क्रिसमस विल नॉट बी देयर। लैंग्वेजेस के साथ द जापनीज़, द इंग्लिश नहीं होगा। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, द ज्योग्राफी, द इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटी, स्टेट्स, ये तो आपके डायरेक्ट हो गए कि कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज़, कंट्रीज़ में स्टेट, स्टेट में सिटीज़, इनमें से किसी के साथ भी आपने ना आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फिर डेज और मंथ, सीजन, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, इन सब के साथ भी आपने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आपके पास कोई आर्टिकल नहीं होता है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, so I will come to that also. So where not to use any article, वो तो था कि प्रॉपर नाउन के साथ आपने नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे है कि कहाँ और भी आपने यूज़ नहीं करना है। लाइक मील्स हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी नहीं यूज़ करेंगे आप। विद द नेम ऑफ डिजीज़ के साथ भी हम कभी भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। नाउन इज़ यूज्ड इन द जर्नल सेंस, जब जर्नल सेंस में एक नाउन को यूज़ किया जाए, मैन के लिए हम, मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ पे एक जर्नल सेंस में मैन को यूज़ किया गया, तब भी आप यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लव, ऑनेस्टी, इनके साथ भी यूज़ नहीं होता है। इसी तरह से नाउन्स जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, लाइक वाटर, गोल्ड, सो मटेरियल नाउन्स जो हैं, जो किसी भी पदार्थ का नाम है, तो उसके साथ भी आप नाउन्स को यूज़ नहीं करते हैं। और इसी तरह से वर्ड्स के साथ, जैसे फादर, मदर, अंकल, इनके साथ भी आप नाउन्स को यूज़ नहीं करते, और सॉरी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे।
फाइन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. Whenever any noun is particularized, we have to use the definite article the before it. ठीक है, जैसे हमने देखा कि ऑनेस्टी के आगे हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. ठीक है, ऑनेस्टी है या लव है, कुछ भी, कोई भी वर्ड हो सकता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से. तो लेकिन अगर हमने उससे पर्टिकुलर कर दिया, अगर हम किसी एक इंसान की ऑनेस्टी की बात करते हैं या किसी एक इंसान के लव की बात करते हैं, कुछ भी इसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तब आप ऑनेस्टी के साथ द यूज़ करेंगे. मेनली आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप द को यूज़ करेंगे, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन है. सो इसी तरह से लाइक द गोल्ड दैट वी परचेज्ड येस्टरडे हैज़ बीन केप्ट इन द बैंक लॉकर. जो हमने गोल्ड कल खरीदा, ठीक है, अब ये जो कल खरीदा उसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, द को यूज़ करेंगे. सचिन तेंदुलकर इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट. सो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रैडमैन क्या थे, क्या है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो बहुत फेमस क्रिकेटर हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैडमैन एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक किसी व्यक्ति का नाम हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है. तो यहाँ आपने क्या किया, लेकिन द यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम उसे जर्नल सेंस में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना, कि पर्टिकुलर हैं वो ब्रैडमैन और उन्हें यूज़ किया यहाँ पे, तो आप द को यूज़ करेंगे. Next, one more thing in articles, the repetition of articles. The repetition of articles changes the meaning. So, I can see a white and a black cow grazing in the field. अगर आपने white के आगे भी अ लगाया और black के आगे भी अ लगाया, a white and a black, इसका मतलब आपने जो फील्ड में देखा है ना, ग्रेज कर रही हैं जो काउ, वो 2 काउज हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है. इस तरह के क्वेश्चन बहुत अलग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, लाइक KVS, NVS, वहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आते हैं, DSSS में. ठीक है, HTET में भी हो सकता है अगली बार इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए. तो देखिए यहाँ पे आई कैन सी अ वाइट एंड अ ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड. इसके आगे या पीछे अगर कोई और सेंटेंस है तो उससे आपने अनुमान लगाना है कि वो एक काउ की बात कर रहा है या 2 काउज की बात कर रहा है. अकॉर्डिंगली आप आर्टिकल को यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे अगर वो एक काउ की बात कर रहा होगा तो आपके पास क्या होगा, आई कैन सी अ वाइट एंड ब्लैक. ठीक है, एक काउ जो वाइट और ब्लैक है. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि एक काउ जो वाइट और ब्लैक है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक वाइट और एक ब्लैक काउ. अगर आपने आर्टिकल्स को ट्वाइस यूज़ किया है, 2 टाइम्स यूज़ किया है, तो उसका मतलब क्या है, एक ब्लैक काउ और एक वाइट काउ, 2 काउस. लेकिन सेम ही सेंटेंस है, सिर्फ हमने यहाँ पे यहाँ यूज़ नहीं किया, बाकी पूरा सेंटेंस आप देखिए सेम है. तो यहाँ पे अगर आप यूज़ कर देंगे तो 2 काउज हो जाएंगी, और यहाँ क्या मतलब हो जाएगा उसका, आई कैन सी अ वाइट एंड ब्लैक काउ. सो it means only 1 cow which is white and black. So let's discuss this question. The teacher wrote dash outline of a story on dash blackboard. So in this case, this is outline, out. So an will come. The teacher wrote an outline of a story on the blackboard. ठीक है, जब आपने देखा यहाँ एन है और आप क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि यहाँ एन होना चाहिए, तो देखिए एन फर्स्ट वाले में कहीं पर भी नहीं है. सो सेकंड वाला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज ही फाउंड हर ब्लू फॉर्ड एस्कॉट इन द कार पार्क डैश व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ. तो यहाँ पे हम एक व्हीकल की बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, ब्लू फॉर्ड एस्कॉट. अब ये सेकेंड लाइन में इसी व्हीकल की बात कर रहे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे अब ये व्हीकल क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया कि ये ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट की ही बात कर रहे हैं। सो अगर आपका व्हीकल कोई पर्टिकुलर है, जैसे अभी किसी भी चीज़ की बात हम फर्स्ट सेंटेंस में करते हैं, अगर सेकंड सेंटेंस में हम उसी थिंग या पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या आप यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस में अगर यूज़ हो रहा है तो वो द ही आएगा हमेशा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, द व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। नेक्स्ट इज आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वेन ऑन डैश वे आई मेट डैश यूरोपियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यूरोपियन आपने देख लिया पहले ही कि यूरोपियन के साथ क्या आएगा, य की साउंड है तो आपके पास क्या आएगा, अ। इंस्टेड ऑफ एन क्या आएगा, अ। देखिए एन तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं, तो ये दोनों आपके पास बने, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो जर्नली हम यूज़ करते हैं, आई एम ऑन द वे, ठीक है। सो आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वेन ऑन द वे आई मेट अ यूरोपियन। Our next topic is verbs. So let's have a look on some of the questions, previous year questions, like which one of the following words underlined in the sentences given as option has been used as a verb. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मर, परफॉर्म्ड, परफॉर्मिंग, अगर ये सभी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है और कहाँ ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है और कहाँ वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि ये कब नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं और कब वर्ब की तरह। नेक्स्ट, माई फादर डैश फॉर Delhi yesterday and the different options are these. Now you have to choose correct past tense and past participle of the verb begin. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है HTET 2018 में और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट इज आर वर डू। ठीक है, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखते चलिए ताकि आपको पता रहे कितने करेक्ट हुए और बाद में भी देखिए कि कितना आपको पता चला। सो दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock, have played, will play, have been playing. Now which of the following sentences in the option illustrates the use of intransitive verb? Fire burns. Likewise we have 4 options and you have to choose in which option they are using intransitive verb. Next is reading improves your knowledge. In this you have to identify the gerund, whether knowledge improves reading or your is a gerund in this question. Identify the underlined word in the given sentence. I see him passing my house every day. So in this also you have to tell whether passing is gerund, present participle, infinitive or object. The old man was tired of walking. The underlined word in the sentence is used as a gerund, participle, noun or adverb. Delayed by an hour, he reached Leh when it was already quite dark. So in this delayed आपको बताना है gerund है, present participle है, infinitive है या past participle है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वर्ब्स। A verb is a word or phrase that says something about a person or thing. Verb एक ऐसा word या phrase है जो बताता है किसी भी person या thing के बारे में, ठीक है।
अब वो क्या क्या बताता है वो हम देखते हैं. वॉट अ पर्सन और थिंग डज, कि पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, सो क्या करता है. ठीक है. सो अ पर्सन ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है. वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि किसी भी पर्सन या चीज़ के साथ क्या किया जाता है वो भी एक वर्ब बताती है. जैसे द रोड्स वर रिपेयर्ड, रोड्स को क्या किया गया, रिपेयर किया गया, तो ये भी क्या है, आपकी वर्ब है. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, क्या है कोई भी पर्सन या थिंग, वो भी कहाँ, वहाँ पे भी आपका वर्ब का यूज़ होता है. द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क, तो यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया वर. कोई भी पर्सन या थिंग क्या है, उसके लिए भी ही इज़ अ गुड बॉय, तो वहाँ पे हमारा इज़ क्या है, वर्ब है. फाइन. इन द सेम मैनर, व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, अ स्पाइडर हैज़ 8 legs, ही हैज़ अ पार्कर पेन. सो इन दिस केस किसी भी पर्सन के पास अगर पार्कर पेन है तो यहाँ हम हैज़ लगा रहे हैं, तो हैज़ क्या है, आपका वर्ब है. तो इंसान क्या करता है, वो क्या, किसी भी चीज़ के साथ क्या किया जाता है, या पर्सन क्या है, या उसके पास क्या है, सब चीज़ों के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, वर्ब को यूज़ करना पड़ता है. सो काइंड ऑफ वर्ब्स में आपके पास आ जाता है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब्स क्या होती हैं, इस तरह से जैसे ईट, स्लीप, ड्रिंक, गो, गिव, ये सब क्या हैं, आपकी मेन वर्ब्स हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ठीक है. तो लाइक शी इज़ टेकिंग हर डिनर, तो यहाँ टेक क्या है, आपकी मेन वर्ब है. इज़ क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. सो बी, डू, हैव, कैन, मे, शुड, ऑल दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो in English we have 12 auxiliaries. Be, have, do, ये क्या है, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. कैन, मे, विल, शेल, मस्ट, ought to, ये आपकी क्या है, मोडाल ऑक्सिलरीज हैं. नीड, डेयर एंड यूज टू, ये क्या है, सेमी मोडाल्स हैं. शी इज़ क्लेवर, यहाँ पे इज़ क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी हमारे यहाँ पे बी दिया हुआ है. बी की आगे बहुत सी फॉर्म्स हो सकती है, इज़, एम, आर, ये सभी बी की फॉर्म है. इज़, एम, आर, वॉज, वर. फाइन. इसी तरह से हैव में क्या हो जाएंगी, हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सब इसकी फॉर्म्स हो गई. ठीक है. तो इसी तरह से कैन की कुड, मे की माइट, विल की वुड, शैल की शुड, इसी तरह से आगे इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. पास्ट में, प्रेजेंट में डिफरेंट जो फॉर्म्स बन सकती हैं वो सब फॉर्म्स हो सकती हैं. वैसे इनका नंबर क्या है 12, लेकिन आगे अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, मोडाल ऑक्सिलरीज होती हैं और सेमी मोडाल्स होते हैं. राइट. अब आपको देखना है कि अगर हमारे कोई भी सेंटेंस है तो वहाँ पे कोई भी वर्ब जो है कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. यहाँ पे जैसे अभी इज़ है. ठीक है. इज़ क्या है, आपकी वर्ब है. यहाँ पे आपके पास, और वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, बट दैट इज़ एक्टिंग एज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, क्योंकि अगर कोई और वर्ब नहीं होगी तो वही मेन वर्ब बन जाती है. और इस केस में आपके पास शी इज़ टेकिंग हर डिनर, इज़ और टेकिंग ये दोनों वर्ब्स हैं. टेक क्या हो गई, आपकी मेन वर्ब, और इज़ क्या हो गई, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब. So this is the question from HTET 2019. Which one of the following words underlined in the sentences given as options has been used as a verb? So the stage performances are called Ras Leela. The performers enacted Ras Leela on the stage. Each actor performed in a circular space on the stage in Ras Leela. The performing artist move in a circular space on the stage in Ras Leela. So इन तीनों सेंटेंसेस में आपका ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है. यहाँ पे नाउन है आपका, यहाँ पर भी नाउन है आपका, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड. सॉरी. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. इन थर्ड वन
Underlined word is a verb. Performed means each actor is here noun, और noun के बाद वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसने परफॉर्म किया. सो इस तरह से कोई भी अगर हमने वर्ब को यूज़ किया है तो वो आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, परफॉर्मर्स है, परफॉर्मेंसेस हैं, तो वहाँ पे कुछ भी किया नहीं जा रहा है, कुछ करने का नहीं पता चल रहा है. वहाँ पे पता चल रहा है कि परफॉर्म कोई करने वाला है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है, तो एडजेक्टिव बन गया. परफॉर्मेंसेस, तो वहाँ पे भी आपके पास क्या बना, नाउन नहीं, नाउन है, और वर्ब कौन से में बना, थर्ड ऑप्शन. सो माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे. ठीक है, तो आपने सेंटेंस में चेक करना है दिस इज़ रिटन येस्टरडे. जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, इतना जल्दी नहीं करना है. आपने अटेम्प्ट की, मुझे 10 सेकेंड्स में कर दिया, बिना पढ़े कर दिया, और वो गलत हो गया, वो किस यूज़ का है, ठीक है, इट विल बी ऑफ नो यूज़. ठीक है, आप वहाँ टाइम सेव कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ही गलत कर दिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. तो आपको प्रॉपर टाइम देना है क्वेश्चन को, प्रॉपर उसे रीड करिए, फिर उसको चेक करिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें. या अगर इजी है, आप क्वाइट कॉन्फिडेंट है पढ़ के, तो ठीक है, आप 30-40 सेकेंड्स में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए. लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को आप इम्प्रॉपर वे में रीड कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी द केस. सो माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे. सो सबसे पहले आपने क्या देखना है, येस्टरडे. येस्टरडे मीन्स जो चला गया. टुमारो जो आने वाला है, अगर टुमारो होता तो विल आता, अभी येस्टरडे है तो विल कैन नॉट कम. ठीक है, अब लीव या लेफ्ट, अब आप चेक करेंगे, येस्टरडे है तो इट मीन्स पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, लेफ्ट यूज़ करेंगे. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ यू हैव टू टेल द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन. सो बिगिन के लिए आपको चूज़ करना है. बिगिन का बिगिन नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए हमें वैसे इंग्लिश की नॉलेज हो तो बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, तो बिगिन में आपके पास बिगन क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है. सेकेंड इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, तो जो थर्ड फॉर्म है उसे जनरली हम कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल. सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस हो गया सिंपली. तो बिगिन में आपके पास क्या हो जाएगा, बिगेन एंड बिगन. सो करेक्ट आंसर इज बिगेन एंड बिगन. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस क्वेश्चन केम इन HTET 2018. जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट. तो कई बार हमारा क्या होता है, ये हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है जनरली, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, तो वर्ब्स में भी कंसीडर हो जाता है. ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइम रहा तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से करा दूंगी. तो इसमें क्या रहता है बेसिकली कि जैसे हम यहाँ पे बहुत से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो यहाँ रूल एप्लीकेबल है वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको. जिम्नास्टिक्स, कई बार हमारे नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो दिखने में या पढ़ने में आपको क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नाउन क्या है, जिम्नास्टिक्स क्या है, स्पोर्ट. ठीक है, स्पोर्ट बोल रहे हैं, अदरवाइज वो स्पोर्ट्स बोलते हैं. जिम्नास्टिक्स आर माय फेवरेट स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट बोला है, तो ये नाउन क्या है, सिंगुलर है. जैसे अगर हम लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है. इसी तरह से इकोनॉमिक्स, ये भी क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये पढ़ते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लूरल हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे. आपकी वर्ब इस तरह के नाउन्स के साथ क्या यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. किस तरह की वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. सिंगुलर नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जिम्नास्टिक्स है, ये सिंगुलर है नाउन, इवन इफ ये आपको ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, बट इट इज़ नॉट प्लूरल, ये आपका क्या है, सिंगुलर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज. नेक्स्ट इज दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock. तो सिंस आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आ गया तो इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मे बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी हो सकता है बात कर रहे हो. सो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे. सो हैव प्लेड नहीं हो सकता, विल प्ले नहीं हो सकता, प्ले नहीं हो सकता.
तो यहाँ पे सिंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन प्लेइंग. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. जिस भी वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. और जिस वर्ब को कोई ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की, वो अपने आप ही एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देती है, तो वो वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव. ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं. ट्रांजिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और इन को क्या है, इंट्रांजिटिव को कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो जैसे एग्जांपल देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार. अभी हम सिर्फ लिखें ड्राइवर, द ड्राइवर स्टॉप्ड, क्या स्टॉप किया, कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही. ठीक है, तो उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. सो द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, या ये क्या हो गया आपका, ये वर्ब क्या है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब है. द मेड ब्रॉक द जग, तो ये क्या है, वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह से हम अगर कहें द कार स्टॉप्ड, द जग ब्रॉक, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये आपका स्टॉप्ड यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव. ये आपकी हुई इंट्रांजिटिव वर्ब. सो इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2019 में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द ऑप्शंस गिवन इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब. फायर बर्न्स, द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे. शी इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. अवर टीम वन द मैच. सो इन दिस केस सभी में आप देखेंगे होस्टेड द फ्लैग है, न्यूज़पेपर है, मैच है. ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, लेकिन फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया गया है. तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फायर बर्न्स. नेक्स्ट आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. इनफाइनाइट वर्ब से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. तो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब देखते हैं क्या होता है. फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें टेंसेस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, और हमारे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, वेरी करता है. ही इज़ सिंगिंग आएगा, आई एम सिंगिंग, ही सिंग्स, दे सिंग. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो प्रेजेंट इसमें क्या है, टेंसेस आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टेंसेस को यूज़ किया गया. तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें टेंस होते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जो आपका सेम रहता है वॉट एवर बी द सब्जेक्ट. कुछ भी सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. लाइक ही लव्स टू सिंग, अभी क्या है यहाँ पे, टू सिंग क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है. टू सिंग इनफाइनाइट वर्ब, टू सिंग इनफाइनाइट वर्ब. ही लव्स है, चाहे आई लव है, चाहे दे लव है, उससे ही आई दे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे टू सिंग ही आएगा. ठीक है, तो इस तरह की वर्ब क्या होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स होती हैं विच रिटेन द सेम फॉर्म वॉट एवर बी द सब्जेक्ट. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. सो फ्रेज क्या होता है, जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती. फ्रेज क्या होता है आपका, कई बार आ जाता है कि बताइए कौन सा इनमें से फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है, या एक सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड्स दे दिए, उसको आपसे पूछ लिया कि वेदर इट इज़ अ फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस. ठीक है, तो आपको कैसे जज करना है. फ्रेज में कभी भी कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. क्लॉज में एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होगी, और सेंटेंस में आपके पास एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी. ठीक है ना, उससे ज़्यादा हो सकती हैं. क्लॉज में एक ही होगी, लेकिन सेंटेंस में एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. नेक्स्ट, इज काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. सो वी हैव
थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग हर एचटेट के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, टू की फॉर्म में होते हैं जो, ठीक है, लाइक टू डांस, टू राइट, टू हैव डांस्ड, टू हैव रिटन। सो प्रेजेंट इन्फिनिटिव क्या होते हैं, आपको इनकी जांच होनी चाहिए, पता रहना चाहिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव अगर कब होगा, जब टू डांस, टू राइट लिखा होगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव कब होगा, जब टू हैव डांस्ड, टू हैव रिटन इस तरह से लिखा हो। ओ या प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटिव कब होगा, जब टू हैव डांस्ड, टू हैव रिटन इस तरह से लिखा होगा, तो वो आपका क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ये क्या है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है या पार्टिसिपल है। तो ये जो फॉर्म्स है इनको आपने अच्छे से, चाहे आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल, उनमें फर्दर सब टाइप्स क्या हैं और किस तरह की फॉर्म उनकी होती है, दैट्स इट। ठीक है, सो जीरंड क्या है, होता है आपका जर्नली प्लेइंग, स्माइलिंग, इस तरह से होता है। और ये जो आपका यूज़ होता है ना, यूजुअली वो नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, जीरंड हमारा जनरली नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्लेइंग, डांसिंग यहाँ भी लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लिखा है। अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि वो जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसी तरह से कर पाएंगे कि अगर वो एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है तो वो जीरंड है, अदरवाइज वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो पार्टिसिपल में आपके पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है, आपके पास वही आईएनजी फॉर्म में होता है, ये भी जीरंड भी आईएनजी फॉर्म में होता है और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होगा, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल आपका ब्रोकन और रिजेक्टेड, ये आपके पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हैं। So reading improves your knowledge. This question came in HTET 2019. So you have to identify the gerund in this. So you know gerund किस फॉर्म में होगा, ing फॉर्म में होगा, तो और कोई ing फॉर्म में है ही नहीं, तो सिंपली रीडिंग क्या है आपका, gerund है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, मैं उसे हर रोज़ देखता हूँ मेरे घर से पास करते हुए। ठीक है, सो जीरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इन्फिनिटिव भी नहीं है, इन्फिनिटिव हमेशा टू फॉर्म में होता है, और जीरंड भी नहीं है क्योंकि ये नाउन नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। The underlined word in the sentence is used as a. The old man was tired of walking. So यहाँ पे आपका जो walking है ये एक noun की तरह यूज़ किया गया है, तो ये क्या होगा आपका, gerund होगा। पार्टिसिपल नहीं है, नाउन नहीं बोलेंगे आप, करेक्ट वर्ड क्या बनेगा इसके लिए, gerund। Delayed by an hour, he reached Leh when it was already quite dark. The word delayed in the above sentence is used as gerund, past, present participle, infinitive या past participle। तो हमने देखा था कि delayed अगर ed फॉर्म में है past participle होगा। ठीक है, present participle ing फॉर्म में होता है, gerund ing फॉर्म में होता है, infinitive to फॉर्म में होता है, और past participle आपका पास्ट वाली जो भी वर्ब की फॉर्म होगी वो यूज़ किया हुआ होगा। ठीक है, तो डिलेड आपका यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।